हेलो। 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 क्या मेरी आवाज आ रही है? सर। सर आपका माइक म्यूट है, अभी माइक म्यूट है। हेलो। अब बेटा कल वाले टॉपिक में कोई परेशानी है? किसी बच्चे को कल वाले टॉपिक में कोई परेशानी हो तो बताओ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा माइक तो ऑन है मेरा। मेरे 1.2 पास का तो आवाज आ फर्स्ट रही है। क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही आपकी। यस, कौन सा क्वेश्चन कह रहा है बेटा? बोलो जल्दी। कौन बच्चा था ये? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन 1.2 का 1.2 का कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन सर। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो ओके। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देखो बेटा, क्वेश्चन है ये, express each number as a product of its prime factor। मतलब प्राइम फैक्टर करने हैं इसके। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है एक्सप्रेस करना है
सर आपका आवाज धीरे आ रहा है थोड़ा। सर आपकी आवाज। अब सही आ रही है? हेलो। यस सर, सर अब सही आ आ रही रही है, है। सही है। चलो, ओके ओके। एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factors. ये है क्वेश्चन। देखो, आपको ये पता है कि अगर मैं 140 के फैक्टर्स करूंगा, जब कभी भी फैक्टर्स किए जाते हैं, हमेशा डिवाइड जो किया जाएगा वो हमेशा प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी एक बच्चा अपना माइक ऑन करे और मुझे बताए प्राइम नंबर क्या बताया था मैंने। कोई भी एक बच्चा ऑन करो माइक। सर जिसके दो से दो फैक्टर होते हैं, सर जिसके दो फैक्टर। गलत। और कोई बच्चा? सर जिस सर जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। हाँ बेटा, सिर्फ दो। जब तक हम यस ये नहीं सर। कहेंगे ओनली टू, अगर किसी नंबर के ओनली टू फैक्टर्स हैं, तब हम कह सकते हैं वो नंबर प्राइम होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो दुनिया में होता है, बताओ मुझे, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? पॉजिटिव सर प्राइम टू। नंबर, टू। तो मैंने टू से देखा, क्या ये टू से डिवाइड हो सकता है? मैंने यस देखा सर। कि ये टू से 70 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अगेन मैंने टू से डिवाइड किया, ये गया 35 टाइम्स। अब मैंने टू से डिवाइड किया, लेकिन लास्ट में इसके 5 आ रहा है, तो इसका मतलब टू से डिवाइड नहीं होगा। अब टू के बाद प्राइम, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है मेरा? थ्री। थ्री से देखा 35 नहीं डिवाइड हो रहा। 5। थ्री के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 से डिवाइड यस सर। किया, ये 5 से चला गया मेरा 7 टाइम्स। अब मैंने क्या किया, 7 लास्ट में बचा, 7 प्राइम है, तो 7 से 7 ही जा पाएगा, और वो भी कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। इसी तरह हम बाकी के यस चार सर। पार्ट्स का, पांच, टोटल 5 पार्ट है, एक पार्ट मैंने कर दिया, तो 4 पार्ट्स का अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। एक मिनट रुको, एक बच्चा वो कर रहा है कोशिश। चलिए बेटा, इसके और पार्ट करने हैं क्या? नो अगर कोई सर। और पार्ट करना है तो मुझे बता दो, जल्दी से बताओ बेटा। नहीं करने? जल्दी बताइए बेटा। सर एक और समझा दो। बता, नंबर बता कौन सा समझाऊं? एक सेकंड सर। 3825 सर 3825। चलो देखो बेटा, ये बच्चा पूछ रहा है
क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, आज बेटा कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो आ रही है, इसकी वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए, अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। उनका साढ़े 10, 10 साढ़े 10 बजे। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.2। क्वेश्चन दे रखा था 3825, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3825 के फैक्टर निकाले। अब देखो हमने देखा इस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बता दिया, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा 2, फिर 3 से अभी चेक कर लेते हैं, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। चलिए 3 से चेक किया। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता रखी है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको 3 की डिविजिबिलिटी याद नहीं है? क्या कोई बच्चा 3 की सर डिविजिबिलिटी बता दो एक बार, सर एक बार बता दो। 3 की डिविजिबिलिटी में ये बताया गया था, जैसे ये नंबर है 3825, इस नंबर के अंदर 4 डिजिट आ रहे हैं। डिजिट का मतलब हिंदी में बोलते हैं अंक। कितने अंक आ रहे हैं इसके अंदर? 4। हिंदी में बोलते हैं अंक। तो चारों अंकों को जोड़ दो। अब बताओ, मैं 3 में 8 जोड़ दूंगा, हर बच्चा बता देगा कितना आएगा? 11। इसके बाद 11 में 2 जोड़ दूंगा तो 13। 13 में 5 जोड़ दूंगा तो इसका टोटल आया 18। क्या 18 3 से डिवाइड हो जाता है? अगर इसका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां पर जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्योंकि हमें पता पड़ा
इसका टोटल 18 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं, स्पीड स्लो करूं सर क्या? ये ट्रिक बस 3 पे ही काम करती है वाली मतलब ट्रिक सर बस। चलो 3 से ये गया हमारा 1 टाइम्स, 3 से गया 2 टाइम्स, 2 रिमाइंडर बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अगेन मैंने चेक किया क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वही काम देखो 1 2 7 5 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 7 जोड़ा तो 12, वो सॉरी 3 में 7 जोड़ा तो 10, और 10 में 5 जोड़ा तो 15। ओवरऑल सम कितना आ रहा है हमारा? 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? यस सर। यस, वेरी गुड। तो 3 से डिवाइड किया हमने, बोलिए सर। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी बचा, और ये 15 बन गया, तो 3 5 जा 15। अगेन मैंने चेक किया क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो चेक वही तरीका है, ऊपर लिख देता हूं 4 2 5, 4 में 2 प्लस किया तो 6, 6 में 5 प्लस किया तो ओवरऑल टोटल जो है हमारा 11 आया। और 11 क्या 3 की टेबल में आता है? तो सर नो। सर इसलिए हमने क्या किया कि अब 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। हमने देखा लास्ट में 5 आ रहा है, 5 की डिविजिबिलिटी हमें कहती थी कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इस डिविजिबिलिटी की वीडियो आज मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, सभी बच्चे उसको चेक कर लें, ठीक है? उसमें मैंने सभी डिविजिबिलिटी करा रखी है जो हमारी काम आनी है। 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड किया, ये गया 17 टाइम्स, क्योंकि हमें पता है 17 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर केवल 1 से या अपने आप से डिवाइड होता है, तो इसलिए 17 और किसी से जाएगा ही नहीं, तो 17 को डायरेक्टली 17 से डिवाइड कर दिया। अब अगर इसको ऐसे करके लिखते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो ये कहलाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। सर हिंदी में प्राइम फैक्टर को बोलते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछना है? सेकंड 2 3 नहीं पूछना? सर 3 पूछना था सर, थर्ड 3 क्वेश्चन। पूछना है? चलो बेटा बताता हूँ। ये बेटा एक बच्चे ने माइक ऑन कर रखा है, नूरेन रा। चलो बेटा माइक ऑफ रखोगे तो अब मेरी आवाज गूंजेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है हमें फाइंड द एलसीएम। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाई प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो अब इसमें क्या है, अब तक हमने 2 के निकाले, अब ये 3 दे रखे हैं एक साथ,
देखो हमने क्या किया, तीनों को एक ही बार में लिख दिया, या ऐसा करो, इस तरह मत करो, इसे चेंज कर दो। देखो बेटा, हमने क्या किया, नंबर दे रखा था हमें 12, 15 एंड लास्ट वन इज 21। तो हमने दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले। इससे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का रिवीजन भी हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने देखा 2 से डिवाइड किया 12 को, हर बच्चा डिवाइड करेगा और 6 टाइम्स आएगा। 2 से अगेन 6 को डिवाइड किया, ये हमारा 3 टाइम्स चला गया। 3 से 3 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया। अब हमने 15 के प्राइम फैक्टर किए, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। अगेन 21 लिया हमने, 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करना पड़ा, 7 टाइम्स। 7 खुद प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 7 से ही डिवाइड होगा। अब इनको लिख लेंगे इस तरह से, 12 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 5। फिर इसके बाद हमने लिखा 21 को। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को परेशानी हो तो बताओ। नो सर। फैक्टर किए हैं मैंने यस सर। और उनको लिख दिया बस। ये काम, इतना काम हाँ, मैंने सर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। बस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक ही नंबर दे रखा था, यहाँ पे 3 नंबर दे दिए, तो तीनों के अलग अलग निकाल दिए। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब हाईएस्ट, बड़े से बड़ा वाला ढूंढना है, और वो भी कॉमन होना चाहिए सर और फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसके अंदर एक 2 आ रहा है, इसके अंदर एक भी 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें एक ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो तीनों में आ रहे हो। तो 2 तो तीनों में नहीं आ रहा, तो 2 को नहीं ले सकते। मैं कलर चेंज करता हूं, देखिए सर यहां 3 पे आ रहा मैंने है देखा कॉमन 3, तीनों में। यहाँ पे 3 आ रहा है हमारा, इस जगह भी 3 आ रहा है, इस जगह भी 3 आ रहा है। तो मतलब 3 तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब एचसीएफ के अंदर 3 तो आएगा ही आएगा। अभी और कोई एलिमेंट देखा क्या, कोई और एलिमेंट भी कॉमन आ रहा है? देखो 2 इन 2 आ रहे थे, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा था तो 2 ले नहीं सकते। 3 आ रहा था तो 3 ले लिया, और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं फर्स्ट वाले में, तो इसका मतलब तीनों में कॉमन कोई और एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या बन गया, 3। सेकंड है एलसीएम, यहां पर 2 आ रहा है, और वो भी 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो 2 को लिख दिया हमने 2 टाइम्स। यहाँ पे 3 आ रहा है 1 टाइम्स, 3 आ रहा है 1 टाइम्स, 3 आ रहा है 1 टाइम्स, तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ 5 आ रहा है 1 टाइम्स, यहाँ 7 आ रहा है 1 टाइम्स। मतलब एलसीएम के अंदर हम जो है जितनी भी पावर्स आ रही हैं वो सभी लेंगे, मतलब जो भी मैक्सिमम पावर्स है। जबकि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, और जबकि पावर कौन सी लेते हैं हम, बड़ी। और जबकि एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट, और जबकि पावर कौन सी लेते हैं, छोटी वाली। अभी इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, पहले इसे नोट कर लो।
कर लिया अभी और करने कर दो लिया बच्चों सर को, करने दो और करने दो। कर लिया सर। हो गया सर। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में अगर इसको और डिटेल में समझना है हमें, जैसे मान लीजिए p कोई नंबर है, इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 4। q कोई नंबर है, इसके फैक्टर आ रहे हैं 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 और ये आ रहा है मान लीजिए 11 की पावर 2। और कोई r फैक्टर है, r कोई नंबर है जिसके फैक्टर्स है 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, नो सॉरी 2 नहीं लिख सकते, दोबारा 3 की पावर कर देते हैं, 3 की पावर 7 एंड लास्ट वन इज 11 की पावर 5। अगर मैं इन तीनों का SCF निकालूंगा, मैंने आपसे कहा था SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जबकि पावर लेंगे हमेशा छोटी। देखते हैं, यहां 2 की पावर आ रही है 3, यहां 2 की पावर आई नहीं रही, इसका मतलब 2 की पावर क्या होगी 0, और यहां 2 की पावर आ रही है 8, तो छोटी पावर 2 की क्या मानी जाएगी 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं लिखा है 2 की पावर में, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। और मैंने बता रखा है किसी की पावर 0 होती है तो 1 बोल सकते हैं उसे, तो जो एलिमेंट नहीं आ रहा उसकी पावर क्या मानी जाएगी 0। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या मानी जाएगी 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखा 3, 3 की पावर यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ 3 की पावर 5 आ रही है, यहाँ 3 की पावर 7 आ रही है। हमें ढूंढना है छोटी पावर, तो बताओ 2 छोटा है, 5 छोटा है या 8 छोटा है? सारे बच्चे बताएंगे क्या क्या छोटा है इसमें? सर 2 2, तो इसलिए हमने 3 की पावर ले ली 2। अब यहाँ देखा 5 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर 2 आ रही है, यहाँ 5 की पावर आई नहीं रही। जब 5 की पावर नहीं आ रही तो 5 की पावर क्या होगी यहाँ पे 0, तो कॉमन में क्या आ जाएगा 5 की पावर 0। अब देखा इधर 7 की पावर 4 आ रही है, यहाँ 7 की पावर आई नहीं रही, तो इसका मतलब 7 की पावर 0 छोटी पावर हो जाएगी। इसके देखो 7 हो गया, यहाँ पे 11 आ रहा है, इस फर्स्ट केस में 11 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 11 की छोटी पावर क्या मानी जाएगी 0। तो ऊपर वाले में हम ये भी लिख सकते हैं 11 की पावर 0। अब और कोई एलिमेंट देखो, और कोई प्राइम फैक्टर तो नहीं बचा, 5 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, सारे हो गए। तो SCF हमारा कहलाएगा, किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 2 हमारा 9, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 11 की पावर 0 1, तो मतलब SCF हमारा क्या आ गया 9। अब थोड़ा थोड़ा समझ में डिटेल में आया होगा आपको। SCF का नाम तो हाईएस्ट होता है, लेकिन पावर कौन सी लेते हैं उसमें, लीस्ट, छोटी वाली, और जबकि LCM में उल्टा होता है, LCM का नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पावर लेंगे हम हाईएस्ट, जो बड़ी वाली होगी। अब देखो यहां 2 की पावर 3 आ रही है, यहाँ 2 की पावर 0 आ रही है, यहाँ 2 की पावर 8 आ रही है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या मानी जाएगी 8। सर 2 की पावर 8। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 2 आ रही है, यहाँ 3 की पावर 5 आ रही है, यहाँ 3 की पावर 7 आ रही है, तो 3 की पावर हाईएस्ट क्या मानी जाएगी हमारी 7। यहाँ 5 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर 2 आ रही है, यहाँ 5 की पावर 0 आ रही है, तो 5 की हाईएस्ट पावर मानी जाएगी 2। सर 2। ओके, अब देखिए 7 देखा, 7 की पावर 4, 7 की पावर 7 की पावर आई नहीं रही,
यहाँ 7 नहीं आ रही, तो 7 की हाईएस्ट पावर मानी जाएगी 4। अब देखा और 11 11 की पावर 5। फर्स्ट वाले में 11 की पावर 0, सेकंड वाले में 11 की पावर 2, थर्ड वाले में 11 की पावर 5। तो 11 की हाईएस्ट पावर क्या मानी जाएगी? अब ये देख लेना कोई फैक्टर रह तो नहीं गया, किसी सिंगल एलिमेंट में आ रहा हो, तो इसलिए ये हमारा कहलाएगा एलसीएम। बस ये ध्यान रखना है, नाम के उल्टे काम है इसके। हाईएस्ट होता है मतलब एचसीएफ का, लेकिन पावर लेते हैं छोटी वाली, और जबकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, और जबकि पावर लेते हैं बड़ी वाली। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह? सर एक बार और बता दो। यस सर, आ गया। सर ये पूरा सोल्व नहीं होगा एलसीएम का? नहीं बेटा, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती जब इतना बड़ा आता है तो। बस एलसीएम इस मल्टीपल के फॉर्म में छोड़ देंगे। सर वापस बता दो एक बार। ये ध्यान रखना है तुम्हें, देखो सबसे मेन बात जो याद रखनी है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ में हम हमेशा छोटी पावर लेते हैं। पावर का मतलब होता है घात, और जबकि एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेंगे। बड़ी पावर लेते हैं। अब यहां पर हमने देखा P में 2 की पावर 3 आ रही है, यहां पर 2 की पावर 0 आ रही है, यहां 2 की पावर 8 आ रही है। तो बताओ 8 बड़ा है कि 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 0 8 में सबसे बड़ा क्या है? 8। तो 8 बड़ा है। एलसीएम में हमने बड़ी वाली पावर ले ली। इसी तरह इधर देखा 3 की पावर 2 आ रही है, 3 की पावर 5 आ रही है, 3 की पावर 7 आ रही है। इसमें बड़ी पावर हमारी हो गई 7, इसलिए एलसीएम में बड़ी पावर ले ली, क्योंकि मैंने यहां लिख रखा है बड़ी पावर लेनी है। इसके बाद 5 को चेक किया, यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर आ रही है 0। तो हाईएस्ट पावर 5 की क्या मानी जाएगी? 2। इसके बाद 7 चेक किया, हाईएस्ट पावर है, यहाँ पावर है 4, यहाँ 7 आ ही नहीं रहा। जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ 7 की पावर क्या आ रही होगी? 0। तो यहाँ 4 पावर है, यहाँ 0 पावर है, और यहाँ भी 7 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 7 की पावर यहाँ क्या होगी? 0। तो अब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4, तो 7 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 4। यहां देखा 11, 11 की पावर 0, 11 की पावर 2, 11 की पावर 5। अब बताओ 0 में, 2 में और 5 में बड़ा कौन? 5। कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, हमने इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जबकि एचसीएफ में क्या करना है, हमें लीस्ट पावर लेनी है, छोटी वाली। नाम तो हाईएस्ट है इसका, लेकिन पावर कौन सी लेनी है? छोटी वाली। ये सभी मैंने छोटी छोटी पावर्स ले ली। फिर मुझे ये बताया गया था ए की पावर यदि 0 आ रहा है तो हमेशा आंसर क्या आता है? 1। तो 2 की पावर 0 का आंसर कितना आ गया? 1। 3 की पावर 2 का आंसर कितना आ गया? 9। 5 की पावर 0 का आंसर कितना आएगा? 1। 7 की पावर 0 का आंसर कितना आ गया? 1। 11 की पावर 0 का आंसर कितना आ गया? 1। इन सबको मल्टीप्लाई किया और हमें प्राप्त हुआ 9। इसका मतलब एचसीएफ 9। सर हाँ। सर अगर बोलो। इनकी पावर ही नहीं होती तो फिर ये कैसे होता? पावर नहीं होती, चलो एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं। बेटा नोट कर लो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, ऐसे करके लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
सर हो गया। बेटा अभी और करने दो बच्चों को, अभी कुछ बच्चों ने नहीं किया। अब इस बच्चे ने पूछा है यदि पावर ही नहीं होती तब क्या करते। सर रुक जाओ। अब देखते हैं अभी क्या करते हैं। राज हो गया मेरी सर, आवाज सुन हो रहा है? गया। माइक ऑन कर बेटा राज। सर। बेटा हो उतार लिया। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बेटा, अभी मान लीजिए क्वेश्चन कोई होता 15, 20 और 7। मुझे पता है 15 के फैक्टर क्या होते हैं। 3 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। 20 को चेक किया, 2 से गया 10 टाइम्स, 2 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 1 टाइम्स। अब 7 को चेक किया, 7 7 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। अब मैंने लिखा अच्छी तरह इन्हें 15, ये आ रहा है हमारा 3 इंटू 5। यहां हमने देखा 20 आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 और ये 7 बेटा अब ये बताओ किसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर पावर नहीं हो तो क्या करेंगे। वो बच्चा अपना नाम बताओ जल्दी से। सर दीपांशु। दीपांशु बेटा बता मुझे यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ रही है फर्स्ट केस में। इस फर्स्ट सर केस में 3 पावर की ही पावर नहीं कितनी आ रही है। पावर नहीं है। 1। कोई बात नहीं। सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा मेरे पास तो आ रही है आवाज। हाँ भाई, अब ये बता दीपांशु ये क्या लिखा है मैंने। दीपांशु माइक को ऑन कर ले बेटा। यस सर, यस सर। ये क्या लिखा हुआ है मैंने। सर ऊपर हाँ ये 2। मेरी पेंसिल दिख रही होगी तुझे। 2 लिखा है। अब ये बताओ ये क्या लिखा है मैंने। 2 सर, 2 की पावर 1। क्या 2 की पावर 1 और 2 में कोई अंतर होता है। नो सर। नो सर। तो इसका मतलब जब यहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखी तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी पावर होगी। 1 होगा सर। 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे कितनी पावर होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम पावर आ रही हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये हमारा लिख गया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये लिख गया मेरा 7 की पावर 1। अब समझ में आ गया दीपांशु हर एक में पावर आएगी। यस सर, समझ गया। चलो अभी माइक ऑफ मत करियो, अभी एक क्वेश्चन और पूछूंगा। चलो बेटा अब दीपांशु मुझे ये बता यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ रही है। 1। 1। यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ रही है। 0। 0, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 0। ठीक है, एक मिनट। सर आवाज नहीं आ रही है ढंग से। बेटा तेरे कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। यहाँ पर 3 की पावर नहीं आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर क्या होगी 0। 0। अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ का मतलब होता था हाईएस्ट, तो पावर कौन सी लेनी है मुझे, छोटी। तो देख यहाँ पर 3 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 3 की पावर 0 आ रही है, यहाँ 3 की पावर 0 आ रही है। तो 3 की छोटी पावर कौन सी मानी जाएगी,
जीरो। जीरो। जीरो अब देखो यहाँ 5 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर आ ही नहीं रही। अब जब नहीं आ रही तो तो कितनी 5 पावर होगी 5 जीरो की? जीरो। तो यहाँ जीरो लीस्ट सर। पावर 5 जीरो। मानी जाएगी। यहाँ देख लो 2 की पावर 2 आ रही है, ऊपर वाले में 2 की पावर आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या मानी जाएगी यहाँ पे? जीरो। जीरो तो 2 की पावर लीस्ट क्या मानी जाएगी? जीरो। अब देखो कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया? यस रह गया, ये 7। सर 7। यहाँ पर तो 7 फिर नहीं आ रहा। SCF 1 आ गया। बहुत बढ़िया। 7 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 7 की पावर क्या होगी यहाँ पे? जीरो। इस जीरो वाले में भी 7 नहीं आ रहा तो यहाँ पे पावर क्या होगी 7 की? जीरो। और जबकि इसमें 7 की पावर आ रही है मेरी 1, तो लीस्ट पावर ढूंढूंगा तो 7 की पावर क्या आ जाएगी मेरी? जीरो। जीरो अब मैंने बताया था 3 की पावर जीरो क्या होता है? 1। 5 की पावर जीरो क्या होता है मेरा? 1। और 2 की पावर जीरो क्या हो गया? 1। 7 की पावर जीरो भी क्या हो गया? 1। चारों 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया इसका? 1। 1 अब मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम का नाम होता है लीस्ट, लेकिन पावर लेनी है बड़ी। अब देख लो, सबसे पहले मैंने देखा 3। 3 की पावर यहां 1 है, 3 की पावर यहां 0 है, 3 की पावर यहां 0 है, तो इसका मतलब 3 की बड़ी पावर क्या मानी जाएगी? 1। 1। सेकंड केस में देखा 5 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 5 की पावर 0 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर मानी जाएगी 5 की 1। यहां देखा 2 की पावर 0 आ रही है, यहाँ 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ 2 की पावर आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 होगी, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर होगी। अब देखो 2 हो चुका है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7। 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, यहाँ 7 की पावर 1, तो हाईएस्ट आ गई 7 की पावर 1। तो हमारा एलसीएम हो गया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 7 की पावर 1। इस फॉर्म में छोड़ना चाहें तो इसमें छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटे नंबर है, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा उसे। 3 से 5 से मल्टीप्लाई किया 15, इधर 2 का स्क्वायर किया तो 4, और ये 7 की पावर 1 7 होती है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूं एचसीएफ और एलसीएम दोनों समझ में आ गए होंगे। अभी भी किसी बच्चे को परेशानी हो तो बता दे भाई। क्या किसी बच्चे को परेशानी है? नो सर। नो चलो सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कल कराया नहीं था मैंने, 4 कराते हैं। 4 वाला क्वेश्चन बेटा अब तक कई बार सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, तो इसे अच्छी तरह कर लेना। देखिए 4 कहता क्या है क्वेश्चन। गिवन that SCF थ्री जीरो सिक्स 657 इक्वल टू 9, फिर कॉमा आ गया। फाइंड एलसीएम थ्री जीरो सिक्स और 657। मतलब क्या है, ये जो दो नंबर हमें दे रखे, देखिए ये नंबर हमें दे रखा है 306 एंड 657। इसका एचसीएफ जो है वो 9 बता रखा है हमें।
तो हमको कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया, दूसरा कलर। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, क्योंकि नंबर क्या क्या है, एक नंबर मेरा 306 दे रखा है, 306, और दूसरा नंबर मुझे 657 दे रखा है, 657। इन दोनों का एचसीएफ निकाल के पहले ही दे रखा है, मुझे 9 है, और मुझसे पूछ क्या रहा है, वो फाइंड क्या करवा रहा है मुझसे, एलसीएम बच्चा, एलसीएम। सर एलसीएम। बहुत बढ़िया। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास जिसमें एचसीएफ आए, एलसीएम आए और दो नंबर का प्रोडक्ट आ जाए? कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन सर नंबर कल 2? आपने जो सिखाया था। यस हाँ, सर। तो हमने फॉर्मूला लिखा, एलसीएम का यदि एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर के गुणा के बराबर होता है। तो देखो मेरे को एलसीएम तो निकालना है भाई। एचसीएफ मुझे 9 दे रखा है, पहला नंबर मुझे 306 दे रखा है, और दूसरा नंबर मुझे 657। अब बताओ ऐसा कौन सा बच्चा है जो इसे भी सॉल्व नहीं कर सकता? भाई इस एलसीएम को एक्स मान लो। अगर मैंने एलसीएम को एक्स मान लिया तो एक्स इंटू 9, दिस इज 306 मल्टीप्लाई 657। अब 3 एक्स का 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बता रखा है अगर एलएचएस में प्लस हो रहा है, जब वो आरएचएस में जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर एलएचएस में माइनस हो रहा है, जब वो आरएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। 9 को डिवाइड मार दो इससे, ये। अब मैंने चेक किया कुछ कटिंग करके, पेन चेंज करता हूं। देखिए बेटा, ये 3 से काटा मैंने 3 टाइम्स, ये 3 से काटा मैंने 1 0 2 टाइम्स, ये 3 से काटा 1 टाइम्स, ये 3 से काटा अगेन 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 और बचा 12, तो 3 4 जा। अब केवल क्वेश्चन मेरा बच गया एक्स 34 का मल्टीप्लाई करना है 657 के साथ, और एक्स का क्या था हमारा, एलसीएम। एलसीएम सर। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि जब भी मैं एलसीएम का एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कई बार सीबीएसई में एग्जाम में आ चुका है, तो ये मान के चलो प्री बोर्ड में या पीरियडिक 1 2 3 में किसी ना किसी एग्जाम में और फाइनल में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट टाइप है। अब तक कितने टाइप करा दिए मैंने, 3 करा दिए। यस यस सर। सर। अब लिखो चौथा नंबर टाइप। टाइप नंबर 4।
check whether ये वेदर मौसम वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। 6 की पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number। ये है क्वेश्चन। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, इसको समझने से पहले कुछ एग्जांपल बताता हूं जो लिखने नहीं है आपको, मतलब आंसर में नहीं लिखने, अभी तो नोट कर लेना। इसने कहा है जो नंबर के एंड में 0 आना चाहिए। अब मुझे कोई भी एक नंबर बोल दो जिसके एंड में 0 आ रहा हो। कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करो और जल्दी से एक नंबर बोलो 10 जिसके एंड में 0 आए। 10 सर 10 10। चलो वेरी गुड वेरी गुड, एक ही बार बहुत है। 10 मैंने 10 के फैक्टर किए, ये आ गया मैंने 2 और 5। यहां पर 2 की पावर 1, 5 की पावर 0। अब कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें 2 0 आते हैं लास्ट में। 700 100 चलो 100 100 तो सिंपल सा है, 400 ले लेता हूं मैं। जब मैं 400 के फैक्टर करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। एक बार चेक कर लेना बेटा, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 और 16 का मल्टीप्लाई करना है 25 से। ठीक है, 400 ही आएगा। अब आप जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां 2 की पावर 1 आ रही थी, 5 की पावर 1 आ रही थी। यहां 2 की पावर 4 आ रही है और 5 की पावर 2 आ रही है। अगर मैं 2 और 5 की पावर्स का एचसीएफ निकालूं तो बताओ 4 का और 2 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 और 2 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब लास्ट में जो इसकी पावर्स आई है ना 2 और 5 की पावर्स का, उतने 0 आ रहे हैं। देखो 2 0 आ रहे हैं कि नहीं? इधर देखो, यहां 1 का और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 0 आ रहा है। अगर कोई मैं एक नंबर ऐसा लूं जिसमें 3 0 आ रहे हो तो उसमें 100% 2 और 5 का जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा। देखो जरा 1000 के फैक्टर करके, टू से किया, अगेन 2 से किया, अगेन 2 से किया, देखो बेटा यहां पर 2 की पावर 3 आ रही है और 5 की पावर भी 3 आ रही है। और जब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे पावर्स का तो वो कितना आएगा? 3। तो इसका मतलब ये निकल रहा है जिस नंबर में 2 और 5 का जो पावर्स होंगी उनका एचसीएफ यदि जितना भी आ रहा होगा उसके एंड में उतने 0 आएंगे।
कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया? सर एक और बताना। अगर मन करे तो बेटा अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल और बना सकते हो। तो अभी मैं ऐसा करता हूं, इसको अनडू करो, 1 मिनट रुक जा बेटा। अब मैं नया पेज खोलता हूं, उसमें मत देखो। जब हमने 10 लिया था तो हमारी 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। जब मैंने 100 लिया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। जब मैंने 1000 लिया तो 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। अब जरा थोड़े से ऐसे अलग नंबर कर लो। जैसे 8000 लिया, 8000 में क्या होगा? 2 की पावर 6, 5 की पावर 3। जैसे 4000 लिया, इसमें बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। ऐसे 400 लिया, 400 में बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। 200 लिया तो ये बन गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। और कुछ ऐसा भी ले लेते हैं डिफरेंट, जिसमें केवल 2 और 5 ना आए और भी आ जाए। तो जैसे मैंने ले लिया 700, तो 700 में आया 7 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। और देख लेते हैं डिफरेंट, 300, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब बस इन्हीं एग्जांपलों से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो हमारा जीरो कितना आ गया? 1। यहाँ 2 की पावर 2, 5 की पावर भी 2। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा। तो देखो जीरो कितने आ गए हमारे? 2। यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, अगर हम इनका एचसीएफ देखेंगे तो ये 3 आ रहा है। अब देखो जरा इसमें देखो, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, मतलब 2 आ रहा है हमारा 6 टाइम्स। देखो जरा इसी से समझ जाते हैं पूरे कंसेप्ट को। 2 आ रहा है मेरा 6 टाइम्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 और 5 आ रहा है मेरा 3 टाइम्स। आपने कभी सोचा है 10 बनने के लिए हमें 2 और 5 फैक्टर चाहिए ही चाहिए? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तभी 10 बनेगा। और जब किसी नंबर में 10 बनेगा तभी जाके वो एंड होगा जीरो वाले नंबर से। तो देखो जरा इधर, इसका 2 और इसका 5, ये 2 और 5 मिलके एक 10 बना लेंगे। तो मतलब ये तो पक्का एक जीरो आना है। एक जीरो तो ये हो गया अपना। अब ये वाला 2 और ये वाला 5 मिलके, ये दोनों मिलके 10 बना लेंगे। तो एक जीरो ये गया मेरा। अब ये वाला 2 और ये वाला 5 मिलके फिर से 10 बना देंगे। एक जीरो और आ गया। अब इसमें 2 तो अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है, तो मतलब और जीरो नहीं बन सकते। मतलब लास्ट में जीरो बनने का मतलब क्या है? उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 आना चाहिए। आई बात थोड़ी बहुत समझ में? Yes, sir. ठीक है।
अभी 400 जब 4000 वाले को करेंगे तब और क्लियर आएगा। देखो यहां 2 की पावर 5 है, 1 2 3 4 5, और 5 की पावर 3 है, 1 2 3। अब मैंने देखा ये 2 और ये 5 मिलके 10 बन जाएगा, तो एक 10 तो हमारा ये हो गया। ये वाला 2 और ये वाला 5 मिलके फिर से 10 हो गया। ये वाला 2 और ये वाला 5 मिलके फिर से 10 बन गया। अब हमारे पास 2 तो अवेलेबल है लेकिन 5 अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर 3 2, यहां पे 5 जो है 3, इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है? मतलब 2 की पावर यहां पे आ रही थी 5, यहां पे 2 की पावर आ रही थी 3। तो जो छोटी पावर है वो हमारी हो गई 3, तो इसका मतलब 3 जीरो बन जाएंगे इसके। अब इसी तरह चेक करो, इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है? 3, तो 3 जीरो बन गए। देखो इन दो, इसमें 2 पावर आ रही है, इसमें 4 आ रही है, छोटी पावर कौन सी है? 2, तो इसलिए 2 जीरो आ रहे हैं। इसमें देखो छोटी पावर कौन सी है? 2, 2 और 5 की पावर देखनी है केवल, तो 2 जीरो आ रहे हैं। अब देखो इसमें देखा, इसमें 2 आ रही है और 5 की भी 2 आ रही है, केवल हमें 2 और 5 से देखना है, इस 7 वगैरह को नहीं देखना किसी को भी। तो इसमें छोटी पावर क्या भाई? ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 छोटी वाली जाएगी, तो देखो 2 जीरो आ रहे हैं। इसमें देखा हमने 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसको नहीं देखेंगे हम, तो यहां पर देखा 2 कॉमन, 2 पावर छोटी है, तो इसका मतलब 2 जीरो आ गए। अब जरा इसी आधार पर क्वेश्चन को समझते हैं। यहां क्वेश्चन दे रखा है 6 की पावर n, 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3। जब इसे होल की पावर n को खोलेंगे तो 2 की पावर n, 3 की पावर n। यहां तक किसी को समस्या कोई? नो सर। चलिए, अब हमने देखा था 2 की और 5 की पावर देखते हैं, इसके अंदर 5 ही नहीं आ रहा। अगर इसके अंदर 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 5 की पावर कितनी आ रही होगी? अभी थोड़े एक क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने सिखाया जब कोई पावर नहीं आ रही तो इसका मतलब 0 आ रही होगी इसमें। तो अब बताओ n छोटा है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, और ये है 0, तो 0 छोटा है कि n छोटा है? आप कहोगे जीरो। 0, क्योंकि भाई 0 नेचुरल नंबर के अंदर तो 0 आता ही नहीं है भाई। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होते हैं मेरे? 1 से, 1 2 3 4, और जबकि ये आ रहा है 0, तो इसमें छोटी पावर क्या मानी जाएगी? 0। तो इसका मतलब इसमें लास्ट में एक भी 0 नहीं आएगा, तो हम कह देंगे सिंस, हिंदी में लिखेंगे क्योंकि 6 की पावर n में, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं तो, सिंस 6 की पावर n डज नॉट 5 एज अ फैक्टर, 5 कोई भी फैक्टर नहीं है उसके अंदर, सो इट नेवर एंड विद 0। अब हिंदी में लिखेंगे इसे, क्योंकि 6 की पावर n में 5 कोई भी गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसलिए इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। इतना सा क्वेश्चन हमारा 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पे लिख लिया करो m m n, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। नोट कर लो बेटा।
कर लिए Yes, sir. सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप पढ़ना और चेक करना कि इसमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। सर नहीं आएगा सर तो कल समझाऊंगा मैं। बता बेटा। सर इससे जो अगला पिछला पेज था ना, उसमें मैं एक मतलब कुछ एक बॉक्स उतार नहीं पाया था मैं, तो वो पिछला पेज कर दो। बेटा वो मैं डाउनलोड कर दूंगा, इसी में डाउनलोड कर दूंगा, आप नोट कर लेना। लगभग 10-15 मिनट बाद आ जाएगा ग्रुप पे, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।